नमस्ते। बहुत स्वागत है आपका। आज का टॉपिक बहुत ही जरूरी और गंभीर है। पिछले 1.5 सालों से सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करने वाली महामारी, जिसने चिकित्सा को, औद्योगिक क्षेत्रों को, शिक्षा को बिल्कुल उखाड़ कर फेंक दिया है। इतने बुरे हालात मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखे, आपने भी नहीं देखे होंगे। प्रश्न यह उठ रहा है, लॉकडाउन हुआ पिछले वर्ष, लॉकडाउन समाप्त हुआ और कोविड शांत हो गया। भारत में जनमानस को लगा कोविड चला गया है। आम आदमी बिना मास्क के रोड पर आपको अक्सर मिल जाता होगा। इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, इसके लिए कोई नियम नहीं बनाए गए। जैसे नियम आजकल फिर से बनाए जा रहे हैं कि मास्क ना लगाने पर यह जुर्माना है। फलस्वरूप कोविड चौगुनी रफ्तार से लौटा। हम घिरे रहे दुखद समाचारों से। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब हमारा कोई अपना या जानने वाला हमें छोड़ कर ना गया हो। एक समय तो ऐसा लगा जैसे हम हार रहे हैं, यह पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, कोई बचेगा ही नहीं। निश्चित रूप से प्रकृति हमें दंड दे रही थी, क्योंकि वृक्ष हमने काटे थे, जल हमने बहाया था, हरियाली को समाप्त करने की कगार पर चले गए थे। हमें फैक्ट्रियां लगानी थी, हमें वृक्ष बचाने नहीं थे। उसी समय शायद यह तय हो गया होगा कि हम वृक्ष से ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमें ऑक्सीजन की सिलेंडर के लिए लाइन में लगना पड़ेगा। दोषी हम और आप हैं या कोई अन्य नहीं। खैर, आज का मुद्दा यह है, कोविड शांत हो रहा है, निश्चित रूप से लॉकडाउन समाप्त होने जा रहा है और हम लोग काम पर लौटेंगे। एक बार फिर से जीवन अपनी रफ्तार में आ जाएगा। लेकिन इस बार हमें वो भूल नहीं करनी है जिसे हमने पिछली बार किया था। हमें कोविड के लिए तैयार रहना है, जैसे हम इस समय तैयार थे, जैसे हम भयभीत होकर तैयार थे। हमें मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस सबको बनाए रखना है। बात यहां पर सोशल डिस्टेंस की होगी, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मास्क अधिक लगाना भी हमारे लिए हानिकारक है। ध्यान से सुनिए, मास्क अधिक लगाना भी हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए अगर हम सोशल डिस्टेंस बनाए रखते हैं तो हमें मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम मेहनत करते हुए, साइकिल चलाते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए मास्क बिल्कुल ना लगाएं, इससे हमारे फेफड़ों को नुकसान होता है। और हम अगर किसी भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो मास्क लगाए रहें और वहां पर हम ऐसा काम ना करें जिससे हमारी सांस फूले या हमें चलने में तकलीफ हो या हमारे दिल की धड़कन प्रभावित हो। बात यहां यह भी करेंगे कि कोविड समाप्त हो गया है या फिर से वापसी करेगा, इसमें सही क्या है। कुछ प्रोफेशनल डॉक्टर से बात करने के बाद इस प्रश्न का लगभग उत्तर मिल गया है और उत्तर शायद आपके लिए शॉक्ड करने वाला हो, आश्चर्यचकित करने वाला हो। उत्तर यह है, कोरोना, कोविड कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, बल्कि इसके लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। हम कोरोना से बच सकते हैं और यह कोई मुश्किल कार्य नहीं है। इसके लिए बस कुछ औपचारिकताएं करनी पड़ेंगी आपको। सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजेशन, मास्क, इसके साथ अपनी जिंदगी को जीना पड़ेगा, जीवन शैली में उतारना पड़ेगा इसको। क्योंकि हो सकता है हम कई वर्षों तक कोरोना से बचे रहें और फिर 10 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद इसके केसेस फिर से आ जाएं। क्योंकि एक वायरस है, ये कोई इंसान नहीं है। इससे हम लोग बच सकते हैं अपने बचाव करके, इससे दूरियां बनाकर, बल्कि इसको हम खत्म नहीं कर सकते, या फिर जब तक हमें इसकी कोई परमानेंट दवा नहीं मिल जाती। तब तक मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर और मास्क इसका उपयोग करते रहें। एक वाक्य और जोड़ूंगा, अनावश्यक
मास्क बिल्कुल ना लगाएं। घर से बाहर निकलें केवल आवश्यक कार्यों हेतु। काम पर जाएं तो सैनिटाइजर की एक शीशी अपने साथ रखें, वहां भी सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। मास्क प्रयोग करें यदि आप किसी भीड़ भाड़ इलाके में नहीं हैं, अकेले बैठे हुए काम कर रहे हैं तो मास्क का उपयोग ना करें। अपने आप को मजबूत रखें, भीतर से सकारात्मक रहें और अपनी इच्छा शक्ति बनाए रखें, क्योंकि भीतर से मजबूत रहना बहुत आवश्यक है। आपने भी देखा होगा, कोविड से संक्रमित होने के बाद कुछ जानें इसलिए भी गई हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ था, वो भीतर से हार मान गए। उनके आसपास सकारात्मक माहौल की कमी थी। इसलिए अगर आप टेलीविजन देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, तो उस पर सिर्फ सकारात्मक चीजें ही देखें, निगेटिविटी से बचें। अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को, अपने मित्रों को खुश रखें। यदि कोविड बीमारी से कोई ग्रसित है, कोई बीमार है, तो आप उसको सकारात्मक बातें ही दें, उसको खुश रखें, उसको मजबूत रखें और उसको बताते रहें कि वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये आप करते हैं तो आप किसी डॉक्टर से कम नहीं हैं। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और एक निवेदन करता हूं कि अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।